नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि एक ऐसा मुल्क जहां के लोग मर्जी से ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं, जहां कोई इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता, जहां कोई अपनी मर्जी से गाड़ी और कोई भी व्हीकल नहीं खरीद सकता, जहां गाना सुनने पर मार दिया जाता है। आपने ऐसा कई यूट्यूबर्स को कहते सुना होगा, लेकिन ये सच भी है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर तो कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं। ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने पूरे नॉर्थ कोरिया को जलील कर रखा है। अगर ये इतना ही जालिम है तो यहाँ के लोग अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? ये मुल्क को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? यहाँ की आर्मी और यहाँ का मीडिया क्या कर रहा है? आज की इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे ही राजों से हम पर्दा उठाएंगे जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से ग्राउंड में व्हील चेयर पर बैठे एक बच्चे को लाया जाता है। पूरे ग्राउंड में सैकड़ों लोग बैठे थे। इन सब के सामने इस बच्चे को गोलियों से मार दिया जाता है और इस ग्राउंड में बैठे हुए लोग ना चाहते हुए भी क्लैपिंग करने लगते हैं। और इनमें से इस बच्चे की माँ भी थी जो अभी अभी मर गया था। और इस बच्चे ने मुल्क से गद्दारी नहीं की थी, बल्कि इसका कसूर साउथ कोरियन के पॉप म्यूजिक सुनना था। लेकिन ये कहानी सच्ची भी है या नहीं? वेल, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और ऐसा होना नॉर्थ कोरिया में कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ किसी भी छोटी से छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा, इवन तक के मौत की सजा दे दी जाती है। जहां दुनिया भर के बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहीं नॉर्थ कोरिया के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां इंटरनेट ही नहीं है। मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि वहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता, चलता तो है, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी उन्हीं वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाज़त वहाँ की हुकूमत ने दे रखी है या वो वहाँ की सरकार के अंडर है। पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 से 4 टीवी चैनल्स चलते हैं जो सिर्फ वही दिखाते हैं जो कि किम जोंग की सरकार दिखाना चाहती है। तो इससे आप नॉर्थ कोरिया के मीडिया के बारे में पता लगवा सकते हैं कि वहाँ का मीडिया क्या कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। ना चाहते हुए भी सारा दिन इस लाल टमाटर के किस्से सुनाते रहते हैं और अवाम में इसे देवता के तौर पर दिखाया जाता है। और यहाँ दूसरे ममालिक की खबरें अवाम तक नहीं पहुँचाई जाती। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन और वहाँ के सुप्रीम लीडर्स का एहतराम करना लाजमी है। इवन तक के उनकी तस्वीरों को भी बड़ी इज्जत से रखा जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो आपको मौत की सजा भी दे दी जा सकती है। जहाँ पूरी दुनिया ये जानती है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में आता है, वहीं आपको इंटरनेट पर यहाँ की गुर्बत और यहाँ के मांगने वालों की पिक्चर्स बहुत कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ का लीडर्स किम जोंग उन ये लाल टमाटर बिल्कुल नहीं चाहता कि दुनिया को इस मुल्क की असलियत का पता चले। लेकिन दुनिया को तो पहले ही पता है। दूसरे ममालिक से जिस मुल्क में घूमने आते हैं, जिनकी तादाद 7 से 5 हज़ार के करीब होती है, उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। उन्हें 3G नेट अवेलेबल किया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, तकरीबन 12 लाख के करीब, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ का रूल। जी हाँ, यहाँ हर बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। नॉर्थ कोरिया की आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इन्हें बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें जिस चीज़ से मर्जी मारो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गर्दन के नीचे लोहे को रख के सीधा कर देते हैं। वैसे हमारी आर्मी भी इतनी बुरी नहीं। और आप पाकिस्तान और इंडिया के PM की सिक्योरिटी के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन किम भैया के सिक्योरिटी गार्ड इसकी गाड़ी के साथ साथ भागते रहते हैं जब तक गाड़ी रुक ना जाए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को गाना सुनने पर मार दिया गया हो? यकीनन ये आपके लिए हैरानकुन बात होगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ म्यूजिक बैन है। लेकिन अगर आपने गलती से साउथ कोरिया का K-pop म्यूजिक BTS सुना तो वो तो बिल्कुल बैन है। इसे सुनने पर आपको मौत की सजा भी हो सकती है। और जो म्यूज़िक यहाँ सुने जाते हैं, उन्हें चलाने से पहले सरकार से खसूसी तौर पर इजाज़त लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में हर रात बिना किसी रीज़न के बिजली काट ली जाती है। यहाँ के लोगों को हर रात बिना बिजली के सोना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में बड़े बड़े और खूबसूरत रोड्स हैं, लेकिन इन पर बहुत कम गाड़ियां चलती हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ सरकारी अफसरान के पास हैं। वेल, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। इतना कुछ सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से हर साल लाखों लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जा बसते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग भागने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उन्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है। इस वीडियो को देख के आपको पता चल गया होगा कि नॉर्थ कोरिया में रहना किसी जहन्नम में रहने के बराबर है, क्योंकि वहाँ का लीडर इतना ज़्यादा जालिम है। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा जालिम इंसान भी गुजरा है कि जिसने इंसानों को मारने की कसम खा रखी थी। उसने लोगों को मारकर उनके सरों के पहाड़ बना दिए। मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के सबसे जालिम इंसान चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान की ज़िंदगी की पूरी डिटेल जानने के लिए सामने स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।